हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर आपको परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर लाइंस को समझते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं, डेफिनेशन देखो। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटती हैं, तो जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच वो अगर राइट एंगल हो, अगर दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उस टाइम पे वो राइट एंगल हो, तब उन दोनों लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे कि मैं इस लाइन का नाम देता हूं ए बी, ठीक है। ये लाइन मेरी ए बी है। इस लाइन का नाम देता हूं मैं सी डी, ठीक है। इस लाइन को मैंने सी डी दे दिया नाम। ये जो पॉइंट है ये क्या है, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। इस पॉइंट का नाम दिया ओ। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल डेवलप हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये दोनों लाइंस को मैं परपेंडिकुलर लाइंस बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं किसी पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट के ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, तो उन दोनों लाइंस को मैं परपेंडिकुलर लाइंस बोलूंगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को काटती हैं और काटने के बाद 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये वाला सिंबल, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर का साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि आप देख सकते हो ए बी लाइन जो ये है, इसके ऊपर कौन है परपेंडिकुलर, सी डी। सी डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। या फिर आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, सी डी लाइन जो ये वाली लाइन है, सी डी लाइन, इसके ऊपर कौन परपेंडिकुलर बना हुआ है, ए बी लाइन, ठीक है। क्योंकि आप कहीं से भी देखो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर लाइंस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या फर्क है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बस इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे तक काम आएगा जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मैं इसको नाम देता हूँ, जैसे इस फिगर को ए बी सी डी, और यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ओ, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ये सी डी लाइन है, ये जो सी डी लाइन है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर। सी डी लाइन जो है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सी डी लाइन जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर तो थी, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं थी। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है बट यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो एक लाइन के ऊपर गिरने के बाद, एक लाइन के ऊपर गिरने के बाद या लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद एक तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए। और सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि जिस पॉइंट के ऊपर गिर रहा है ये, ठीक है, जिस लाइन के ऊपर गिर रहा है उसको स्प्लिट कर दे ये टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में ये स्प्लिट कर दे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सी डी लाइन ए बी के ऊपर गिर रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए ओ ये वाला पार्ट और ओ बी, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये दो इक्वल पार्ट्स आपके टूट गए, ठीक है। सी डी लाइन के गिरने के बाद ये दो इक्वल पार्ट्स में ए बी लाइन आपकी बट गई। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आप इस केस में कह सकते हो कि जो ए ओ
आपका पार्ट है वो OB पार्ट के इक्वल है, ठीक है। और ये किसने करा, ये CD लाइन ने करा। CD लाइन क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसने A और OB दो इक्वल पार्ट्स तोड़ दिए। एक और कह सकते हो इसी में आप CD को इक्वल पार्ट्स में तोड़ दो, CO इक्वल टू OD, CO इक्वल टू OD। ये किसने करा होगा, ये करा होगा AB ने, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स नहीं है। देखो ये वाला पार्ट काफी बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा सा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं हो रहा, इक्वल पार्ट्स में बट नहीं रहा। तो यहाँ पे ये सिर्फ परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ बाइसेक्टर भी है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जिन क्वेश्चन में आए आपके पास परपेंडिकुलर लिखा हुआ, तो वहां आपको समझना है सिर्फ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रहा। और जहां लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहां 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, एज वेल एज टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में और सिर्फ परपेंडिकुलर में। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि उसके अंदर परपेंडिकुलर लाइंस बन रही हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, ठीक है। एक टेबल है, उसका टॉप, जैसे कि हम रेक्टेंगुलर टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर टेबल ले लिया, इसको मैं टॉप से देख रहा हूँ तो वो रेक्टेंगल दिखेगा हमें, ठीक है। इसका नाम देते हैं ABCD। अब यहाँ पे एडजेसेंट एजेस बोल रहा है, एडजेसेंट एजेस का मतलब जो बहुत पास में है एजेस, ठीक है, बहुत पास में है और इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। एडजेसेंट उन्हें कहते हैं ना ऐसी साइड जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, और वो काफी क्लोज हो। जैसे कि मैं AD को यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है, इस साइड को। अब AD के एडजेसेंट एक तो है AB, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कॉमन वर्टेक्स है, AD और AB दोनों के दोनों A पे मिल रहे हैं, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है और एक दूसरे के काफी क्लोज है। AD के एडजेसेंट DC भी है। अब DC क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो AD और DC दोनों के दोनों D पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक है, और पास है। लेकिन AD के एडजेसेंट BC नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि AD और BC एक दूसरे से काफी दूर है और ये कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ पे AD और BC मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब एडजेसेंट का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस बना रही हैं, तो यस बना रही है। कैसे, आपको पता है रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे के सारे एंगल इसके 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो एडजेसेंट हमारी कौन सी है, AD और AB, ठीक है। AD ये वाली और AB ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और देखो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही AD और DC को लेते हैं, AD DC इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस हो रही हैं, ठीक है। AD DC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, AD AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब B पार्ट देखो, द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। तो आपने अगर रेलवे ट्रैक देखा होगा तो उसके अंदर दो लाइंस होती हैं, ठीक है, और वो स्ट्रेट ऐसे चलती रहती है। क्या ये कभी दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं, नहीं ना। इन दोनों के बीच जितना डिस्टेंस होता है, ठीक है, चाहे यहाँ पे आप देख लो चाहे आप 10 किलोमीटर बाद देख लेना, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर डिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक है, या आगे जाके एक दूसरे के ऐसे पास आने लगी तो क्या होगा, ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, है ना। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, और कभी भी चेंज नहीं होता, ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर एक दूसरे से हुई नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए एक दूसरे से मिलना जरूरी है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट
परपेंडिकुलर। ठीक है, सी पार्ट हमें एल बनाना है। ठीक है, तो आप देखो ये एक एल है। ठीक है, आप देख सकते हो इसका नाम अगर मैं दूं ए बी सी, तो ये जो ए बी है और ये जो बी सी है ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप देख सकते हो ये दोनों बी पे मिल रही हैं और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यस, जो एल लेटर होता है हमारा वो परपेंडिकुलर लाइंस उसमें होती हैं। यस, परपेंडिकुलर। ठीक है, द लेटर वी, तो आप इसमें देख सकते हो परपेंडिकुलर बन ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा ही नहीं, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। एक लाइन सेगमेंट आपकी एक्स वाई है। ठीक है, उसके ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है पी क्यू। ठीक है, तो बनाते हैं पहले। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक्स वाई। ठीक है, इसके ऊपर मुझे पी क्यू एज अ परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल पे बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने बनाया पी क्यू। ओके, ये दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करने चाहिए, ए पॉइंट पे। तो जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, ए पॉइंट। ठीक है, तब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि एंगल पी ए वाई, पी ए वाई का ये जो एंगल है वो कितना होगा। तो आप सबको पता है ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन अ बॉक्स, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ दैट एंगल आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। तो ठीक है, आपको यहाँ पे 2 सेट स्क्वायर्स दे रखे हैं और उन 2 सेट स्क्वायर के कॉर्नर के एंगल आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, और उन कॉर्नर के एंगल में आपको ये बताना कि क्या कुछ कॉमन है तो वो लिखना है। सिंपल सा है। सबसे पहले फर्स्ट सेट स्क्वायर। ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं फर्स्ट सेट स्क्वायर। तो एक तो एंगल होता है इसमें 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाला एंगल होता है आपका 45 डिग्री का और ये वाला एंगल भी आपका होता है 45 डिग्री का। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, तो पहला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल आपका होता है 60 डिग्री का और ये वाला एंगल आपको मिलेगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। तो ये 90 डिग्री कॉमन आ रहा है ना, तो बस ये लिखना है, कॉमन एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, बस यही है इस क्वेश्चन में। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी करो और ये बता रखा है कि ये जो लाइन एल है ये एम के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अब फर्स्ट पार्ट ये है, इस सी ई इक्वल टू ई जी। क्या जो सी ई है आपका, सी ई ये वाला पार्ट क्या ई जी के इक्वल है। तो आप देख सकते हो सी ई का डिस्टेंस 3 से लेकर 4, 4 से लेकर 5 यानी कि 2 यूनिट्स है। 1 2 यूनिट्स है। ठीक है, और ईजी का अगर आप देखो, ईजी तो यहां पर भी देखो 2 यूनिट्स है ना, 2 यूनिट्स 5 से लेकर 7।
तो इक्वल नहीं हुआ, सीई और ईजी इक्वल नहीं हुए? यस, दे आर इक्वल। ठीक है, बी पार्ट क्या पूछ रहे हैं, डस पीई बाइसेक्ट सीजी? क्या जो हमारा पीई है, पी कहाँ है यहाँ पे, ये रहा पीई, ठीक है, ये लाइन जो है आपकी पीई, क्या सीजी को बाइसेक्ट कर रही है? सीजी कहाँ है आपका, ये रहा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और पी आपका ये लाइन है। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आप देख सकते हो सीई यहां तक 2 यूनिट्स है, और ईजी ये भी 2 यूनिट्स है। ठीक है ना, सीई भी 2 यूनिट्स है, ईजी भी 2 यूनिट्स है, यानी कि दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स में है, तो बाइसेक्ट तो हुआ। यस, पीई बाइसेक्ट सीजी। ठीक है, पीई सीजी को बाइसेक्ट कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सीजी को ये 2 इक्वल पार्ट्स सीई और ईजी में ब्रेक कर रही है, 2 यूनिट्स इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। सी पार्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आपको 2 लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है, फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसके लिए पीई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पीई यानी कि ये वाली लाइन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए, ऐसी 2 लाइन सेगमेंट आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट तो मैं लूंगा डी एफ। डी एफ क्यों लूंगा, क्योंकि डी से लेकर ई तक, डी से लेकर ई तक 1 यूनिट डिस्टेंस है, और ई से लेकर एफ तक 1 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, डी एफ, डी एफ के ऊपर जब पीई लाइन गिरी, इंटरसेक्ट करा उसको ई पे, तो आप देख सकते हो डी एफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डीई 1 यूनिट, ई एफ 1 यूनिट। तो आप देख सकते हो डी एफ के लिए जो पीई लाइन है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे डी एफ आ गया, एंड एक और लाइन सेगमेंट, तो आप यहाँ पे सी जी भी लिख सकते हो। ठीक है, सी जी जो अभी हमने ऊपर देखा ही था, नहीं तो बी से लेकर एच तक लिख लो। ठीक है, बी से लेकर एच तक। अब बी एच क्यों है भाई, देखो ध्यान से, ये बी एच है। ठीक है, बी से लेकर ई तक का, बी से लेकर ई डिस्टेंस देखो 1 2 3, 3 यूनिट्स। ठीक है, अगेन ई से लेकर एच तक देखो 1 2 3, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो जब बी एच लाइन सेगमेंट, बी एच लाइन सेगमेंट के ऊपर जब पीई लाइन सेगमेंट गिरी, तो बी एच को यहाँ पे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक तो बीई और एक ई एच में। ठीक है, बीई आपका 3 यूनिट हो गया, और ई एच भी आपका 3 यूनिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बी एच को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में पीई ने, तो इसी वजह से यहाँ पे बी एच लिखा हुआ है मैंने। अब डी पार्ट देखते हैं, आर दिस ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स है एक तरीके का ये। ए सी क्या एफ जी से बड़ा है, ए सी क्या एफ जी से बड़ा है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ए सी कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का, 1 2। ठीक है, और एफ जी 6 से 7 सिर्फ 1 यूनिट डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्लियरली ए सी बड़ा है, तो इसका आंसर ट्रू है। अब अगला देते हैं सेकंड, सी डी इक्वल टू जी एच। सी डी क्या जी एच के इक्वल है, तो आप देख सकते हो सी डी का डिफरेंस है 1 यूनिट। ठीक है, और जी एच भी कितना है, 1 यूनिट, तो सी डी जी एच के इक्वल है। थर्ड पार्ट, बी सी क्या ई एच से कम है, बी सी, ठीक है 1 यूनिट, 1 यूनिट है ना। ई एच देखो यहां से यहां कितना है, 1
1 2 3 यूनिट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि BC जो है 1 यूनिट है, EH जो है 3 यूनिट है, तो BC यहाँ पे छोटा है, BC यहाँ पे छोटा है EH से, तो ये भी ट्रू है आपका, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।